दोस्तों, चूंकि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सीएम का शपथ ग्रहण हो चुका है और एक कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है, ऐसे में अब दोनों राज्यों के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं के द्वारा केंद्र के समान 46% डीएडीआर की मांग तेज हो चुकी है। इसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि चुनाव पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का व्यय तिथि से यानी कि 1 जुलाई से 4% डीएडीआर वृद्धि करके 42% को बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीजी और एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स अभी भी 42% डीएडीआर में ही लटके हुए हैं। इसलिए अब दोनों राज्यों से डीएडीआर वृद्धि करने की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एमपी की बात करूं तो वहां पर बीजेपी की सरकार तो रिटर्न हो चुकी है, लेकिन सीएम का चेहरा बदल दिया गया है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान साहब के स्थान पर डॉक्टर मोहन यादव जी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिनका शपथ ग्रहण समारोह होकर उसी दिन पहली कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है, जिसमें एमपी के विकास कार्य को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। हालांकि दोस्तों, पहली कैबिनेट बैठक में डीएडीआर वहां से भी गायब है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स की भी वही स्थिति है अभी फिलहाल। यहां पर भी अभी सिर्फ मात्र 42% डीएडीआर ही यहां पर भी मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां के कर्मचारी संगठनों के प्रयास से, खास करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रयास से बाकायदा चुनाव पूर्व निर्वाचन आयोग से डीएडीआर वृद्धि की अनुमति मिल चुकी थी। लेकिन बड़े बड़े आईएएस लेवल के अधिकारियों ने खेला कर दिया। जैसे ही अनुमति मिली उसके बाद अखिल भारतीय सदस्यों यानी कि आईएएस लेवल के अधिकारियों के लिए सीएम से अनुमोदन करवा के 2 अलग अलग आदेश जो है वो फटाफट जारी करवा लिया गया। एक आदेश देती थी यानी कि 1 जनवरी 2023 से एरिया सहित 38% से 42% डीए वृद्धि, और दूसरा जो आदेश है वो 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 42% से 46% डीए आदेश जो है वो जारी करवा लिया गया। दोस्तों, इसी को जो है बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। और दोस्तों, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि भूपेश सरकार भी पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी सरकार थी। उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी समय पर डीएडीआर नहीं दे पाई, और अंत में जब निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद पूर्व सीएम के पास डीए वृद्धि का फाइल गया तो उसने आईएएस लोगों के डीए फाइल में हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन राज्य के लाखों कर्मचारी जो बेचारे घर परिवार से दूर रहकर दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनको पूरी उम्मीद थी कि उनको भी भूपेश सरकार जो है वो अंत में जाते जाते उनके लिए डीए वृद्धि आदेश जारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जाते जाते जो है वो उनको भी धोखा देकर वो सरकार चली गई। इसलिए भूपेश सरकार का जो है वो सुपड़ा साफ हो गया। इसी मुद्दे को प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के द्वारा भी लगातार उठाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते दिनों भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रमुख वीरेंद्र नामदेव जी ने भी ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म में पीएम मोदी और अमित शाह और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी को ट्वीट करके मांग किया है कि छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर वृद्धि की अनुमति दी थी, लेकिन आईएएस लोगों ने अपना डीए आदेश जारी करवा के राज्य के लाखों नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर फाइल को रोक दिया। इसकी जांच की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केंद्र में तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में अब दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स के द्वारा धारा 49(6) को भी समाप्त करने की मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि अभी अच्छा अवसर है। अभी धारा 49(6) विलोपित नहीं हुआ तो आगे और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धारा 49(6) को छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स भी विलोपित करने की मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स भी मांग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में बीते सप्ताह 7 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा एक पत्र जारी करके अपने संगठन के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और तमाम पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है कि आगामी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूर्व जिला पंचायत सभागार थाटीपुर ग्वालियर में सुबह 11 बजे एक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें सुबह के पाली में कुल 5 मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे पाली में ध्यान आकर्षण करते हुए इसी धारा 49(6) को विलोपित करने के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अंत में जाते जाते आप लोगों को छत्तीसगढ़ के डीएडीआर से जुड़ी इस समय की एक बड़ी जानकारी दे दूं। देखिए दोस्तों, इसी डीए के मुद्दे पर आज सुबह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई थी, जिसमें वर्मा जी ने बताया कि आज इसी डीएडीआर के मुद्दे पर नए सीएम विष्णुदेव साय जी से फेडरेशन की मुलाकात होने वाली है, जिसमें फेडरेशन की तरफ से नए मुख्यमंत्री को बधाई संदेश दिया जाएगा और साथ ही साथ लंबित डीएडीआर एरिया सहित तत्काल उसके आदेश को जारी करने की मांग रखी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है और देरी किया जाएगा तो आगे मार्च में फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता भी लग सकती है और तब तक केंद्र का डीएडीआर 46% से बढ़कर 50% वहां पर हो जाएगा। जनवरी में बढ़ेगा तो
और राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स 42% में ही फिर से लटक जाएंगे, जिससे एरियर्स का और भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए नई सरकार भी अपना चुनावी घोषणा पत्र के वादे को निभाते हुए जल्द से जल्द प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एरियर्स सहित 46% डीए आदेश जारी करे और पेंशनर्स के लिए एमपी से सहमति लेकर उनको भी देय तिथि से 46% महंगाई राहत का भुगतान किया जाए, ताकि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीएडीआर के मुद्दे पर और नुकसान होने से बचाया जा सके। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या जल्द से जल्द दोनों राज्यों में केंद्र के समान देय तिथि से एरियर्स सहित 46% डीएडीआर आदेश तत्काल जारी होना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के डीएचआर से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।